आसमान में दिखते अनगिनत तारों की कसम, हर्ष अपनी मैत्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस मंगलसूत्र ने 7 सालों तक हमारा रिश्ता बांधे रखा, लेकिन आज तुम्हारी इस एक ना ने हमारे रिश्ते की और इस मंगलसूत्र की अहमियत को खत्म कर दिया। नहीं, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? मुझे मम्मी पापा से बात करनी होगी। फोन करती हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं पहुंच के बाहर है। जिस नंबर से संपर्क। मम्मी पापा का फोन भी नहीं लग रहा। क्या करूं? इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे अकेले नहीं ले सकती और ना ही किसी से शेयर कर सकती हूँ। आप जानते हो पॉप, स्वयं की मम्मी ने ये शंकर के साथ शादी करी है। कुसुम जी जिद मत कीजिए, भगवान के लिए आप इन्हेलर ले लीजिए ना। कुसुम, अरे कुसुम तू बचपना काहे कर रही है भाई? तेरे बीमार पड़ जाने से का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी बात मान, ओम इसको जबरदस्ती इसकी दवाई दे सांस की। अरे भाजी वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए मेरे हाथ पकड़े हुए उन्होंने। कुसुम क्या कर रही है? तेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। क्या कर रही चाची जी? छोड़ दीजिए अपनी जिद और ले लीजिए इन्हेलर। आपकी जान से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। मजाक बन रहा होगा हमारा। बाहर लोग बातें कर रहे होंगे। जीजी क्या जवाब देंगे हम सबको? हम कभी भी सर उठा के नहीं जी पाएंगे। नहीं कुसुम, ऐसा नहीं। कुसुम नहीं चाची जी, आपका सर पहले भी नहीं झुका था और अभी भी नहीं झुकेगा, और मैं आपका सर कभी झुकने भी नहीं दूंगा। मैं नंदिनी से शादी करूंगा। नंदिनी, मैंने अभी जो भी बोला है ना, तुम उसके लिए रेडी नहीं हो, लेकिन मैंने सच बोला और मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पागल हो गया है का? अनाप शनाप बक रहा है। अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ माँ, सटीक और सच बोल रहा हूँ। आप लोगों का यही डर है ना कि समाज और बाहर वाले लोग नंदिनी पर झूठा इल्जाम लगाएंगे। उनकी तरह तरह की बातों का टॉपिक बनेगी हमारे घर की बहू। तो आपके डर का सलूशन है मेरे पास। मैं नंदिनी से शादी कर लेता हूँ। अगर 7 फेरे लेने से बाहर वालों का मुंह बंद हो जाता है तो होने दीजिए, क्योंकि आज जो हुआ है इसमें नंदिनी की भी कोई गलती नहीं थी। और अगर उसकी गलती नहीं थी तो सजा भी नहीं भुगतेगी।
जवाब दो नंदनी। मम्मा, स्वयं बेटा, आप क्यों आ गए? आराम करना चाहिए था ना। भूख लगी है? मम्मा कुछ ले आए? सरप्राइज। ये क्या है बेटा? आप दोनों शादी करके मेरी विश पूरी कर रहे हो ना, तो विश पूरी करने वालों को रिटर्न गिफ्ट देना गुड हैबिट्स होती है। और मैंने आप दोनों की रिंग बनाई है। टीवी पे देखा था मैंने, रिंग बनाकर अपनी शादी फिक्स कर लेते हैं। आप दोनों भी एक दूसरे को रिंग बनाकर अपनी शादी फिक्स कर लो। फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। आप पहनाओगे ना रिंग मम्मा? मम्मा लो ना, पहनाओ ना बड़ी को रिंग। उनको बनाओ ना मेरा पापा। आप पहनोगे ना बड़ी? पहनाओ ना मम्मा, प्लीज पहनाओ ना। प्लीज मम्मा पहनाओ ना रिंग, प्लीज प्लीज बड़ी को पहनाओ ना रिंग प्लीज। मैं कड़वी वाली दवाई भी खा लूंगा। प्लीज मम्मा पहनाओ ना प्लीज। बनाओ ना बड़ी को रिंग जल्दी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू बड़ी। अब मेरे भी पापा होंगे। आज शाम को ना हम पार्टी करेंगे। आप दोनों अच्छे से कपड़े पहनना, फिर हम तीनों गुडी गुडी फैमिली फोटो लेंगे। मैं नंदनी से शादी करूंगा। मैंने अभी जो भी बोला है
मैंने सच बोला है और मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब दो नंदिनी। तुम लोग यार रोज खेलते हो ना, मुझे भी खिलाओ ना, मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता हूँ। देखो ये खेलेगा हमारे साथ। बेटा तू बैटिंग करता भी होगा तो क्या हुआ, पर हमारे सामने नहीं चलेगी। चलती भी तो भी हम नहीं खिलाते। हमने सुना है तेरी मम्मी का तेरे चाचू के साथ चक्कर चल रहा है। झूठे, ये सब झूठे। तुम लोग बहुत गंदे हो गंदे, हो गंदे। बैड पीपल। हमें गंदा बोलेगा? आजा लड़ ले, आजा। तुम लोग बहुत गंदे हो गंदे, हो गंदे। नंदिश, नंदिश बेटा क्या कर रहे हो तुम? हटो वहां से। नंदिश क्यों? नंदिश। हाँ दादी, बाहर फाइट हो रही है। कुछ बच्चे चाची को बैड वर्ड्स बोल रहे थे। नंदिश भैया उनसे लड़ने चले गए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू के बारे में अनाप शनाप बोलने की? ओम, ये आजकल के बच्चे ऐसी बातें बच्चों के मुंह से शोभा देती हैं का? नंदिश बेटा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? और आप बाहर क्या कर रहे थे? क्यों लड़ रहे थे उन दूसरे बच्चों से? आपके बारे में बुरा बोल रहे थे मम्मी। सुन के चुप थोड़ी बैठता। भैया रुको। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन आप बार बार एक ही चीज मुझसे मांग रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता स्वयं के असली माँ बाप कहाँ हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता कौन है। इसीलिए स्वयं के असली पापा का बोन मैरो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जैसी चीज होती ही नहीं है मैत्री। अगर स्वयं को बचाना है तो कहीं से भी ढूंढिए उसके फादर या मदर को। यही एक तरीका है आपके बेटे की जान बचाने का। हाँ, एक और बात, स्वयं को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मत आने दीजिए। उसका कैंसर का स्टेज जानने के लिए हमने टेस्ट किए हैं। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए घर का माहौल हल्का और खुशनुमा रखिए। और जैसे ही उसके पेरेंट्स का कुछ पता चले प्लीज इन्फॉर्म मी। ठीक है, थैंक यू। मैत्री, मैंने पुलिस स्टेशन में पिछले 7 सालों में गायब हुए बच्चों की रिपोर्ट्स निकालने को कहा था, लेकिन वहां पर तैयार हूँ। किस लिए? एंगेजमेंट के लिए। स्वयं चाहता है ना कि हम शादी कर लें, तो हम बहुत जल्द शादी करेंगे। मैं अपने बच्चे को हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो वो चाहता है। मैं तैयार हूँ हर्ष। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ हर्ष। और इस बार मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो?
मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी हामी सुनने का वेट कर रहा था। हे महादेव, ये क्या चल रहा है हमारे घर में? ये सारी बातें हमारी समझ से तो एकदम बाहर की है। जी हमें भले ही समझ में ना आए, लेकिन महादेव को सब पता है वो क्या कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की मर्जी है। लेकिन मैत्री के बारे में सोच को सो, उसका क्या होगा है? ये सब यहाँ चलता रहेगा। उसको कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे उसे इन सब बातों के बारे में? जूही बेटा, इधर आओ। आपने जो मुझे गुड न्यूज सुनाई थी ना, वो स्वयं वाली, वो सबको सुनाओ, सब बड़े खुश होंगे। ओके बॉब्स। आपको पता है स्वयं की मम्मी उसके यश बेटी के साथ शादी कर रही है। और स्वयं बहुत खुश है क्योंकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। हर्ष बेटा, मैत्री ब्याह कर रही है क्या? बोल बेटा। मतलब मैत्री भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। सब बर्बाद कर दिया। जी एग्जैक्टली चाची, मैत्री अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है। तो हम सब क्यों ना आगे बढ़े? तो इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो हर्ष, क्योंकि मैत्री शादी कर रही है? नहीं नंदनी, मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जूही और नंदिश को एक माँ बाप की जरूरत है। मैत्री की जो मर्जी वो करे, आई डोंट केयर। और मुझे मेरे परिवार और बच्चों की बहुत फिक्र है, और उसके लिए मुझे दूसरी शादी करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। तो फिर ठीक है, मैं भी अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं हर्ष। मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। मम्मा, आप यही साड़ी पहनना, आप इसमें बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जाऊं। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां, उतर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी,
कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। 7 समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें। सावन आने से पहले हो जाती है बरसात। ओ घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हर्ष, ये जिंदगी हमें कहाँ ले आई? मैत्री, तुम तैयार हो? स्वयं वेट कर रहा है। आते हो। हर्ष, सब लोग तैयार हैं बेटा, आजा। जी माँ, आता हूँ माँ। क्या ये होना जरूरी है मैत्री? क्या सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? क्या घड़ी का कांटा वापस नहीं घूम सकता? मत जाओ हर्ष। दोबारा लौट नहीं पाओगे। हमारे प्यार की इमारत सच्ची थी। इस झूठ के चलते हम उस इमारत को तोड़ नहीं सकते। हर्ष, ये इतनी मुश्किलें हमारे प्यार को मिटा नहीं सकती हर्ष। तुम्हारा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता है। मैं जानती हूं। कोई तो रास्ता निकालो, मुझे अपने पास बुला लो।
मम्मा जल्दी आओ, हम वेट कर रहे हैं आपका। आई हर्ष बेटा, कितना समय और लेगा? सब इंतजार कर रहे हैं। Will you marry me? कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मम्मा देखो, बड़ी रिंग भी लेके आए हैं आपके लिए।
महादेव, ये जो हो रहा है हमारी समझ से बाहर है, पर आपको सब साफ समझ आ रहा होगा। आपसे विनती करते हैं, हमारे परिवार पे अब जो तूफान आने वाला है उसे झेलने की क्षमता दीजिएगा। मैत्री, स्वयं सो गया है, मैं भी अपने घर चलता हूँ। मिस्टर ठाकुर, ये सब आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। एक दोस्त को थैंक यू बोलोगी तो दोस्ती नाराज हो जाएगी। चलो वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। फ्रेंड्स, भगवान करे हमारी ये दोस्ती सालों साल ऐसे ही चलती रहे। चलानी पड़ेगी मैत्री, नहीं चलेगी तो खींच कर चलाएंगे। अभी मैं चलता हूँ, गुड नाइट। हर्ष, तुम्हारा दिल जानता होगा कि तुमने इस शादी का फैसला क्यों लिया। मैत्री से बदला लेने के लिए या फिर नहीं? नंदिनी, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और अब भी बोल रहा हूं, मैंने शादी हमारे बच्चों के लिए की है, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो नंदिनी। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि बच्चों के साथ एक पति होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। प्राइवेट नंबर से कॉल? मैत्री मिश्रा, तीसरी एंगेजमेंट की बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशंस। पालास। क्वाइट इंप्रेसिव, हाँ? 3 मर्दों की अंगूठियां तुम्हारी एक उंगली ने संभाली। बात तो है तुम में।
अरे हाँ, स्पेशल ओकेशन के लिए स्पेशल गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। कैंसर से मर रहे तुम्हारे बच्चे के लिए डोनर है। उसके बोन मैरो का मैच है मेरे पास। और हाँ, थैंक्स मत बोलना, अपनों को थैंक्स नहीं बोलते रहे। Yours truly, सारांश तिवारी। इतना घटिया झूठ तुम्हारे जैसा घटिया इंसान ही बोल सकता है सारांश तिवारी। दोबारा फोन करने की कोशिश भी मत करना। रख रही हूँ मैं फोन। नो बेबी नो, कम ऑन। फोन रखने की हिम्मत मत करना। और मैं झूठ नहीं बोलता, अपने ड्रग्स की कसम। और देखो ना, सब कुछ जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, सब कुछ। तुम्हारी शादी उस यश ठाकुर से होने वाली। तुम उसकी कंपनी में काम करती। तुम्हारे बेटे को बोन मैरो कैंसर। एंड एज यूजुअल तुम्हें लाइफ से कुछ चाहिए, इस बार डोनर। सब तुम्हें कैसे पता? और तुम सच बोल रहे हो मैं कैसे मान लूं? सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया है तुमने? तुम्हें ये छोटी बात लग रही? मैंने सोचा थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूं, तुम्हें उस डोनर से मिलवा देता हूं। कल सुबह 10 बजे आ जाना, एड्रेस भेज रहा हूं। उस बच्चे के लिए आई एम श्योर तुम जरूर आओगी। हर्ष, तो तुम मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। करो वादा। हेलो। दूसरी शादी की पहली मुबारकबाद मेरी तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष पंडित। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। मरे हुए लोगों को बड़ी जल्दी भूल जाते हो ना तुम लोग। तुम्हारा और मैत्री का बच्चा, जिसे तुम लोग मरा हुआ मानते, जिंदा और अच्छी खासी जिंदगी जी रहे। Oh, I'm so sorry. तुम्हारी तो पहली फर्स्ट नाइट एंड ऑल। I'm sorry. डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और नंदिनी को ढेर सारा प्यार। Yours truly, सारांश तिवारी। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू साले। तूने खुद ने मारा था उसे 7 साल पहले, और तू अभी तक जिंदा है। साले तुम मिल मुझे, तुझे मैं मार डालूंगा। अरे तो मुझे क्यों मारोगे यार, जो मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा ही नहीं, जब कुछ किया ही नहीं, तो क्यों मारना चाहते हो मुझे? उस नन्ही सी जान से प्यार आ गया, बख्श दिया उसे। फिर बाहर से किसी जानवर का खून लिया, उसके कपड़ों पे लगाया और त्रिवेणी सदन में भेज दिया तुम्हारे पास। इट वॉज अ प्रैंक पार्टी। तुम लोगों ने सीरियसली ले लिया। तुम सच बोल रहे हो? सच तो मैं हमेशा बोलता हूं, और अगर इस सच को देखना तो कल सुबह 10 बजे आ जाना। एड्रेस भेज रहा हूं। Don't be late. हर्ष पंडित। और enjoy your night. Congratulations again. हेलो 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 सारांश। नंदनी, शायद मेरा बेटा जिंदा है। यश,
शायद हमें स्वयं का डोनर मिल गया है।